स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे अपन आप सभी की बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी के बारे में, यानी कि आंसर शीट के बारे में, जिसमें कि आप सभी बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे। 10th और 20th दोनों की जो कॉपी आती है वो प्रीवियस सेशन से एमपी बोर्ड ने चेंज कर दी है, यानी कि जो इंटरफेस है वो चेंज कर दिया है। अभी तक एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी ऐसी आ रही थी जो कि आप नेट पर भी देख पाएंगे, पर अब से जो नई कॉपी आ रही है वो नेट पर आपको बहुत ही कम दिखेगी। तो उसका इंटरफेस मैं आपको आगे दिखाऊंगा। साथ में एक अपडेट भी आ रही है जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि अब से आपकी आंसर शीट में भी बारकोड दिया जाएगा। अब इस बारकोड का क्या यूज रहेगा, कैसे आपको बेनिफिट होंगे, क्या आपको नुकसान होंगे, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए फर्स्ट में आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी का इंटरफेस दिखा देता हूँ कि अभी तक एमपी बोर्ड किस टाइप की कॉपी यूज कर रहा था। जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है पुरानी कॉपीज, एंड एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर जो टॉपर्स की कॉपी भी अपडेट की गई है उनको भी आप डाउनलोड करके देखेंगे। उसका भी जो फ्रंट पेज है वो आपको कुछ ऐसे ही दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन पूरी भरनी होती है। यहाँ पर एक स्टिकर चिपका दिया जाता है जिससे कि बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी जहाँ पर चेक हो रही है, जो टीचर उसको चेक कर रहा है उसको ये पता ना हो पाए कि ये किस बच्चे की कॉपी है। तो यहाँ पर प्राइवेसी के पर्पज से यहाँ पर स्टिकर वगैरह चिपका दिए जाते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिख भी रहे होंगे। पर अब से एमपी बोर्ड ऐसी कोई भी कॉपी यूज नहीं करता है। प्रीवियस सेशन से ये जो कॉपी का इंटरफेस है वो चेंज कर दिया गया है, एंड अब आपको दी जाती है ओएमआर शीट। उसी में आपको आपका रोल नंबर भरना होता है, एंड इसको भरने में काफी सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो इसको भरने के ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि सारी चीजें बताऊंगा कि कहाँ पर और कैसे आपको ये पूरी कॉपी भरनी होती है। अभी मैं आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप की ओएमआर शीट आती है, एंड ये अपडेट भी आ रही है। इसमें आपको बताया जा रहा है, हेडिंग में आप साफ साफ देख सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में होगा बारकोड, यानी कि आपकी कॉपी में भी आपसे एक बारकोड दिया जाएगा। अब इसका क्या काम रहेगा, इसको कैसे यूज एमपी बोर्ड करेगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इस अपडेट में आपको दो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। आपके एडमिट कार्ड में क्यूआर कोड रहेगा, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूँ कि उसको कैसे यूज करेंगे, क्या उसका काम रहेगा। अब से आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी में भी बार कोडिंग यहाँ पर होगी, यानी कि हो सकता है कि सारे पेजेस पर बार कोड हो या फिर आपका फ्रंट पेज है उसके ऊपर बार कोड हो। अब ये नई चीज हो रही है तो वो सब अपन आगे देखेंगे। जब आपके एग्जाम हो जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। आपका जो फ्रंट पेज रहेगा वहां पर बारकोड इस कारण से दिया जा रहा है जिससे कि जो स्टिकर वगैरह है इससे आपकी इन्फॉर्मेशन हाइड ना करनी पड़े। यानी कि होता क्या है, बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी एक्सचेंज भी हो जाती है जब कॉपी चेक हो रही होती है, या फिर जब आपका रिजल्ट वगैरह बनाया जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन का, तो जिनके सोर्सेस हैं, जिनके चाचा विधायक हैं, उनकी कॉपीज वगैरह एक्सचेंज भी कर दी जाती है। रिजल्ट इंप्रूव कर दिया जाता है, जो बच्चा फेल हो रहा है उसको पास कर दिया जाता है। ऐसे केसेस हो जाते हैं। आप खुद ही सोचिए, कोई भी टीचर होगा जो कॉपी चेक कर रहा है उसके पास अगर बोर्ड की कॉपी होगी वो उसको खुद से भरेगा, एंड बच्चे की पूरी एंट्री कर देगा, एंड बच्चे की कॉपी से उसको चेंज कर देगा। तो इसमें बच्चे के तो अपने आप ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ऐसी चीजें ना हो, इस कारण से आपकी जो कॉपी है उसके ऊपर बारकोड दिया जा रहा है। यानी कि कॉपी का जो सेट आएगा आपके एग्जाम में जो आपको दिया जाएगा, एक पैकेट में जितनी भी कॉपी रहेंगी उसके ऊपर सेम बारकोडिंग रहती है। यानी कि आपके एग्जाम में जिस बारकोड की कॉपी यूज हुई है वही कॉपी आखिरी तक जाएंगी, यानी कि आपके रिजल्ट बनने की प्रोसेस तक उन्हीं कॉपी से पूरा डेटा उठाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीच में कॉपी चेंज वगैरह कर दी जाएगी। बाकी एक बेनिफिट और होता है, क्योंकि जो बारकोड की कॉपी एग्जाम में यूज हुई है वही आखिरी तक जाएंगी। तो ऐसे में जो स्कैम होते हैं, जो फ्रॉड होते हैं, या फिर जो टीचर्स वगैरह हैं जो कि नंबर वगैरह बढ़ाते हैं या फिर कम कर देते हैं बच्चों के, तो उनके ऊपर केस भी हो जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर फाइन वगैरह भी अच्छा खासा हो जाता है। एंड इससे ये पता हो जाएगा कि बच्चे की कॉपी सही है या फिर नहीं है, जिसमें उसने बोर्ड एग्जामिनेशन दिया तो वही आगे तक पहुंची है या फिर बीच में चेंज हो गई है। एंड जिस टीचर ने कॉपी चेक की अगर उसने ठीक से नंबर नहीं दिए बच्चे को, उसके नंबर ज्यादा काट दिए या फिर उसके आंसर सही होने के बाद भी उसको नंबर नहीं दिए, तो ऐसे में कॉपी ढूंढने में आसानी होगी। साथ में जिस टीचर ने चेक किया उसको ढूंढने में भी आसानी होगी। एंड अगर आप चाहें कि आप वापस रीमार्किंग करवाएं, यानी कि आप दोबारा से अपना रीटोटल वगैरह करवाएं, आपके नंबर दोबारा से ऐड करवाएं, तो ऐसे में भी आपकी कॉपी ढूंढने में आसानी बोर्ड को होगी। क्योंकि ये जो क्यूआर कोड होते हैं ये डायरेक्ट स्कैनर के थ्रू सिस्टम पे फीड हो जाते हैं, एंड इसमें किसी बंदे की जरूरत नहीं होती है कि बंदा बैठेगा कंप्यूटर पर वो एक एक करके बच्चों का रिकॉर्ड वगैरह टाइप करेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आपका जो डेटा है वो इससे और सिक्योर हो जाएगा, जिससे कि आपको अगर आगे कोई परेशानी आती है तो उसका यहाँ पर समाधान हो जाए। इस कारण से आपकी कॉपी में बार कोडिंग की जा रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बाकी आगे की वीडियोस में एग्जाम के टाइम पर अपन ये भी समझेंगे कि कॉपी को आपको कैसे बनना है, अगर उसमें बाय चांस कोई मिस्टेक हो जाती है उसको कैसे ठीक करना है, एंड उसके क्या क्या आगे नुकसान हो सकते हैं, सब कुछ आपको आगे बताऊंगा। तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।